गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशाम। आज का हमारा टॉपिक है दबाव समूह का अर्थ और इसकी विशेषताएं। ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर और बीए थर्ड ईयर दोनों ही क्लासेज के लिए हैं। स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी देश की लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का अध्ययन करते हैं तो उससे एक बात जो स्पष्ट होती है वो ये है कि सरकार की नीतियों को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे समूह हैं जो जनता के सामने खुले रूप से कार्य नहीं करते बल्कि पर्दे के पीछे रहकर सरकार की नीतियों को अपने हितों में प्रभावित करते हैं। इन्हीं समूहों को ही दबाव समूह कहा जाता है और ये जो दबाव समूह हैं ये प्रत्येक देश में मौजूद रहते हैं। लोकतंत्रीय देशों में ये पूरी तरह से संगठित होते हैं और इनकी संख्या भी अधिक होती है। जैसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दबाव समूह की भरमार है और हर दबाव समूह के जो प्रतिनिधि हैं वहाँ देश की राजधानी वाशिंगटन में मौजूद रहते हैं और ये प्रतिनिधि उच्च अधिकारियों से कांग्रेस के सदस्यों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रहते हैं। कई विचारक ऐसे हैं इन्होंने इन समूहों को हित समूह का नाम दिया है, लेकिन वास्तव में हित समूह और दबाव समूह में एक सूक्ष्म सा अंतर है। हितों की समानता के आधार पर जब व्यक्ति एक समूह का संगठन करते हैं, अपने हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, लेकिन सरकार से कोई विशेष सहायता वो नहीं चाहते, तो ऐसे जो समूह हैं उन्हें हम हित समूह कहते हैं। लेकिन जब कोई हित समूह अपने हितों की रक्षा के लिए, उन्नति के लिए सरकार पर दबाव डालता है, सरकार से सौदेबाजी करता है, तो फिर हम इन हित समूहों को दबाव समूह कहते हैं। माने हर दबाव समूह पहले हित समूह है, लेकिन हर हित समूह दबाव समूह में कन्वर्ट होगा ये जरूरी नहीं है। दबाव समूह ऐसी प्राइवेट संस्था है जो अपने हितों की रक्षा और उन्नति के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करते हुए सरकार पर दबाव डालती है। इनका मुख्य उद्देश्य अपने हितों की रक्षा करना ही होता है। इसके लिए ये राजनीतिक दल के नेताओं से, सरकारी उच्च अधिकारियों से, विधानमंडल के सदस्यों से, मंत्रियों से लगातार संपर्क बनाए रखते हैं और एक दबाव समूह में एक जैसे व्यक्ति ही शामिल होते हैं। माने ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनके हित एक समान हो। जैसे जाति आधारित दबाव समूह है तो उसमें केवल उसी एक ही जाति के लोग होंगे। धर्म आधारित दबाव समूह है तो उसमें किसी एक ही धर्म के लोग होंगे। व्यवसाय आधारित दबाव समूह है तो उसमें उस एक ही प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं वो शामिल होंगे। इसके बाद हम जानेंगे दबाव समूह की विशेषताएं। फर्स्ट है इसमें औपचारिक संगठन। औपचारिक माने विधिवत, कि जो दबाव समूह हैं ये औपचारिक रूप से संगठित व्यक्तियों के समूह होते हैं। माने पूरी प्लानिंग के साथ ये संगठन किया जाता है। व्यक्तियों के इस समूह को बिना संगठन के हम दबाव समूह नहीं कह सकते। इनका औपचारिक संगठन होना जरूरी है। माने जो संगठन बनाया जाएगा उसमें पदाधिकारी होंगे, उसके अपने नियम होंगे, उस संगठन के अपने उद्देश्य होंगे, उस संगठन का कुछ फंड भी होगा जो जिसमें कौन डोनेट करेगा, कैसे वो संगठन के जो सदस्य हैं कार्य करेंगे, क्योंकि बिना पैसों के तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो कोई भी समूह बिना औपचारिक संगठन के प्रभावशाली नहीं हो सकता। अगर औपचारिक संगठन नहीं है और कुछ लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं तो उसको हम शक्ति गुट की संज्ञा तो दे सकते हैं, लेकिन उसको हम संगठन या दबाव समूह की संज्ञा नहीं दे सकते। सेकंड है इसमें विशेष स्वहित, कि ये जो दबाव समूह हैं ये विशेष स्वहित के लिए होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि दबाव समूह के सामान्य उद्देश्य नहीं होते। माने कोई जाति आधारित दबाव समूह है तो वो अपनी जातीय हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है, तो ये तो हुआ उसका विशेष स्वहित। और इसी तरह से अनेक दबाव समूह, विशेषकर पेशेकर समूह, सामान्य हित का लक्ष्य भी रखते हैं। इस बात में सच्चाई है कि विशेष स्वहित विभिन्न व्यक्तियों को एक समूह में तो बांध सकता है और दबाव समूह की एकता का आधार ही इसके सदस्यों में एक जैसे हितों का होना है।
जिन व्यक्तियों में हितों की समानता नहीं होती वो दबाव समूह का रूप नहीं ले सकते। हितों की समानता होगी तभी वो इकट्ठे होंगे, तभी वो सरकार पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि उन सब के हित समान हैं। चाहे इसमें हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि जैसे टीचर्स है, टीचर्स का अगर कोई दबाव समूह होगा तो उसमें सभी टीचर्स शामिल होंगे। इसी तरह से डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उसमें सभी डॉक्टर्स हैं। इसी तरह से बार एसोसिएशन है, उसमें सभी वकील हैं। और इसी तरह से ही हर व्यवसाय का जो अपना अलग अलग कार्य है, उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग ही उन दबाव समूह में सदस्यता लेंगे। नेक्स्ट है इसमें ऐच्छिक सदस्यता, कि जो दबाव समूह है इसकी सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होती है। किसी को जबरदस्ती दबाव समूह का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। व्यक्ति की अपनी इच्छा होगी तो वो किसी दबाव समूह की सदस्यता लेगा, यदि इच्छा नहीं है तो वो सदस्यता नहीं लेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी दबाव समूह का एक बार सदस्य बन जाता है, उसकी सदस्यता ले लेता है, लेकिन सदस्य बनने के बाद उसको लगता है कि उसको इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो जब चाहे उसकी सदस्यता छोड़ भी सकता है। उस पर ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता कि उसको ताउम्र उस दबाव समूह में रहना ही पड़ेगा। फोर्थ है इसमें सर्वव्यापक प्रकृति, कि जो दबाव समूह हैं ये सभी तरह की राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं, चाहे लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, चाहे तानाशाही शासन प्रणाली है, चाहे सर्वाधिकार स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली है। हाँ, ये अलग बात है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में ये थोड़ा अधिक आज़ादी से काम करते हैं और इनका स्वरूप ज़्यादा संगठित होता है, और तानाशाही व्यवस्था में या स्वेच्छाचारी व्यवस्था में इनको उतनी ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं मिल पाती और इनका संगठन बहुत बढ़िया तरीके से नहीं हो पाता। चीन जैसे देश में भी दबाव समूह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें गैर राजनीतिक स्वरूप, ये जो राजनीतिक दल हैं ये दबाव समूह से अलग संगठन हैं, और जो दबाव समूह हैं वो राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते। साधारण चुनाव में दबाव समूह अपने कोई प्रत्याशी खड़े नहीं करते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो दबाव समूह हैं वो देश की राजनीति में कोई रुचि नहीं रखते। अपने हितों की रक्षा के लिए, उन्नति के लिए देश की राजनीति में रुचि रखना तो इन दबाव समूहों के लिए बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि अनिवार्य होता है। चुनाव के समय ये जो दबाव समूह हैं ऐसे राजनीतिक दलों से सौदेबाजी करते हैं और उस दल के प्रत्याशियों का ही समर्थन करते हैं जो इन दबाव समूहों को उनके हितों की रक्षा का वचन देता है कि यदि हम सत्ता में आ गए तो हम तुम्हारी इच्छा के अनुरूप नीतियों में परिवर्तन करेंगे। माने स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से तो जो दबाव समूह हैं वो गैर राजनीतिक स्वरूप के हैं। ये अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करते, चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन अपने हितों की रक्षा के लिए वो राजनीतिक व्यवस्था के साथ, राजनीतिक दलों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं और चुनाव में भी किसी न किसी राजनीतिक दल को वो समर्थन देते ही देते हैं, क्योंकि इसके बिना ये अपने जो हित हैं उसको सही ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसमें उत्तरदायित्व का अभाव, कि ये जो दबाव समूह हैं ये सत्ता का लाभ तो उठाते हैं, राजनीतिक दलों से जुड़ते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, विधान पालिका के सदस्यों से मिलते हैं, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हैं चाहे लोकसभा के सदस्य हैं, उनसे अपना निरंतर ये संपर्क बनाए रखते हैं और उनसे नीतियों की जानकारी लेते हैं, अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन ये उनके प्रति उत्तरदायी नहीं होते। दबाव समूह सत्तारूढ़ दल पर दबाव तो बनाते हैं, अपने हित में नीतियों का वो निर्माण तो कराते हैं, लेकिन उत्तरदायी ये केवल और केवल जनता के प्रति होते, और जनता भी सारी जनता के प्रति ये उत्तरदायी नहीं होते, बल्कि जो दबाव समूह जिस वर्ग विशेष या जाति विशेष से संबंधित है वो उसी के प्रति ही अपना उत्तरदायित्व मानता है। नेक्स्ट है इसमें
संवैधानिक मान्यता रहित संगठन। जो दबाव समूह हैं, संविधान में इनका वर्णन नहीं है। किसी भी देश के संविधान में इस तरह से स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि ये जो दबाव समूह कार्य करते हैं, किसी भी तरीके से सरकार पर जो ये दबाव डालते हैं, वो गैर संवैधानिक है। संविधान में कहीं इसका वर्णन नहीं है कि हाँ ऐसा भी कोई समूह होगा जो सरकार की नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए सरकार पर समय समय पर दबाव डालेगा। तो संविधान में इनका वर्णन नहीं है, इसीलिए ही इनको संवैधानिक मान्यता रहित संगठन कहा गया है। पर सभी लोकतंत्रीय देशों में दबाव समूह देश की राजनीति में संवैधानिक मान्यता रहित संगठन होते हुए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शासन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, सरकार की नीतियों को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास करते हैं, सरकार पर समय समय पर अनेक तरीकों से वो दबाव डालते हैं। नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का उद्देश्य नहीं, कि जो दबाव समूह हैं ये अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना इनका उद्देश्य नहीं होता। इनको मंत्री नहीं बनना, इनको प्रधानमंत्री नहीं बनना, इनको मुख्यमंत्री नहीं बनना, इनको कोई राजनीतिक पद नहीं चाहिए, बल्कि इनको अपने जो हित हैं, जिन हितों के आधार पर ये दबाव समूह अस्तित्व में आया है, उन हितों की रक्षा के लिए, अपनी दबाव समूह के हितों की रक्षा के लिए सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार नीति बनाकर, कानून बनाकर इनके हितों को संरक्षण प्रदान करे। सरकार में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन सरकार से बाहर रहकर ही ये सरकार को बहुत हद तक प्रभावित करना ही इनका उद्देश्य होता है। धन्यवाद।